परहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यायारम नमो लोये सब सागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाष्ठे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् जे झाया झाणी कहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन नाणमय तेव परम प्रणवे। ये बोलो महावीर भगवान की जय हो जय हो जय हो। दुख से छूटने के लिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म छूटेगा तो दुख छूटेगा नहीं, धर्म छूटेगा तो सुख छूटेगा, दुख बढ़ेगा। ये कथन तो अपन कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में जो अधर्म रूप प्रवृत्ति चल रही है, मान्यताएं चल रही हैं, उनको बिल्कुल नहीं छूते, भीतर छूते ही नहीं। दुख से छूटने के लिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म नहीं छोड़ना चाहिए माने क्षमा नहीं छोड़ना चाहिए। 10 लक्षण धर्म के अर्थ में क्षमा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या मतलब हुआ? छोटे से छोटे दोष की क्षमा तुरंत मांगना चाहिए, तुरंत, बिना कहे। 1 सेकंड नहीं लगाओ, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। अपने छोटे से दोष की क्षमा सहज मांगना चाहिए। पुलिस की तरह डंडा मार करके कबलवाए, तब वो धीरे से स्वीकार करे, हाँ गलती हो गई। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, ये अभिमान की पराकाष्ठा है। क्षमा मांगने की वृत्ति हमारी सहज होना चाहिए और दूसरों के बड़े से बड़े अपराध को सहज भाव से स्वीकार, क्षमा कर देना चाहिए, स्वीकार नहीं। दूसरों के बड़े से बड़े दोष हो जाए तो सहज भाव से क्षमा कर देना चाहिए। सामने वाला क्षमा न मांगे तो भी क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? हमें अपना कल्याण करना है, सुखी होना है। क्षमा के बिना कोई कहीं कभी किंचित मात्र भी सुख नहीं पाता। वैभव का ढेर हो, शरीर में बल हो, ऊंचे पद हों, लेकिन अगर हमें क्षमा नहीं है हमारे जीवन में तो समझ लो बेकार है। अब सुन लोगे, सुनने से तो कल्याण नहीं होगा अकेला, कल्याण तो आचरण से होगा। यदि दुख से छूटना है, सुखी होना है, सुखी रहना है, तो विनय को कभी मत छोड़ो। विनय को कभी मत छोड़ो। छोटे से छोटे जीवों की विनय भाव रखना चाहिए। बड़ों की विनय भी नहीं कर पाते, वे तो महापापी हैं। जिन्हें गुरुजनों की भी योग्य विनय नहीं बरती, वे महापापी हैं। धर्मात्मा समझने का भ्रम मत पाले, बिल्कुल नहीं पाले। जिन्हें देव शास्त्र गुरु की, गुरुजनों की यथा योग्य विनय नहीं है, वे महापापी हैं।
क्यों कहा महापापी? पाप छुड़ाने के लिए। योग विनय क्या है? इसको आप लिखो, लिखो। गुरुजनों की योग विनय क्या है? गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? गुरुजनों को कभी सूचना नहीं पूछना करना चाहिए। हम जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम करेंगे, नहीं। विनम्र भाव से ये काम हम कर लें या नहीं, हम करेंगे। कर्तृत्व के अहंकार को कतई छोड़ देना चाहिए। सीखने की प्रवृत्ति बनाना चाहिए। हमें सेवा करनी है, सीखनी नहीं है। सीखनी कभी नहीं है। सीखोगे नहीं तो कब कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? सोचो। जीवन सीखने के लिए जीवन भर अज्ञान बना रहेगा और हम अपने को सही मानते रहेंगे। सीखनी है। आओ आग आई जब झोपड़ी जलन लागी, कुआ के खिलाए तब कौन काज सरे। आग लग गई तब कुआ खुदा, आज हम कर लें, आज हम कर लेंगे। सीखेंगे कभी नहीं, आज हम कर लेंगे। आज वो भैया नहीं है, आज फलाना नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज हम कर लेंगे। तुम जानती हो? बताओ, बताओ तो बताओ क्या कर। ये विपरीत प्रवृत्तियां, विपरीत मान्यताएं कतई छोड़ देना चाहिए। समाधि मन की तैयारी पहले से करो। मरने के समय में समाधि मन करने की तैयारी क्या करोगे? बीमार हो जाएंगे तो समता कैसे धारण करेंगे, इसका अभी विचार करो। बीमार हो जाओगे तब समता कैसे धारण करोगे? बनी बनाई रोटी खा लेना अलग बात है, रोटी बनाना सीखना अलग बात है। अभी तो हमारी माँ है और ये है, बहनें हैं, भैया, हमें क्या जरूरत है? अरे अचानक कभी कहीं जाओगे क्या करोगे? आपको कहा था पेट भरना, रोटी बनाना, व्यवस्थित रूप से यत्नाचार और विवेक से। लड़कियों को तो दूर है, लड़कों को भी आना चाहिए। हम अकेले हैं और अकेले रह सकते हैं चाहे जब। संयोगों का कोई भरोसा नहीं है। अकेले हैं और अकेले चाहे जब रह सकते हैं। किसी प्रसंग में भी अकेले हो सकते हैं। बाहर गए, परदेश में रास्ता भूल गए, अकेले के अकेले था। अब क्या करोगे? इन बातों को सोचना चाहिए। बुद्धि बढ़ती है ऐसे। हम जंगल में रास्ता भूल गए, अब क्या करेंगे? रटी टाई कहानियां नहीं काम चलेंगी, रटी टाई भक्तियां नहीं काम चलेंगी। अपने दिमाग पर जोर डालो। आज तो आज अपने इतने लोगों के बीच में बैठे हैं, खाने के लिए तैयार, पीने के लिए तैयार, सब व्यवस्था टाइम पर रेडीमेड है। मान लो हम जंगल में रास्ता भूल गए, अब क्या करेंगे? आज अष्टमी है और अचानक बीमार हो गई तो क्या करेंगे? पूजा कर रहे हैं, हमने सोचा और पूजा करते करते पाठ भूल जाएं, अब हम क्या करेंगे? माला फेर रहे हैं, अचानक बिजली चली जाए, अब क्या करेंगे? सोचना सीखो, दिमाग पर जोर डालना सीखो। बुद्धि मिली है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो जिस उपकरण पर प्रयोग नहीं होता जाम हो जाती है। शरीर की नसें जाम हो जाती हैं अगर प्रयोग नहीं करती तो उनका।
बुद्धि भी जाम हो जाएगी, सोच नहीं समझ पाओगे। हम क्या करें? ये जीजी का तो नमूना है, सोचने की कभी मौका अवसर ही नहीं दिया, सोचने के लिए कुछ अकल ही नहीं। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इसने उसको बता दिया, उसने उसको बता दिया, उसने उसको बता दिया, और हमने कर दिया। सोचने के अवसर ही नहीं है हमारी जीवन। हर प्रसंग में स्वयं की बुद्धि से सोचना सीखो। अभिमान से अपने को ओवर मत सोचो, हमने सोची थी, हमने सोची थी। अगर सम्यक नहीं सोचोगे तो विपरीत सोच चलेंगे तुम्हारे निश्चित 100%, और अज्ञानी के अज्ञानी बने रहोगे। गलती का एहसास भी होना चाहिए, गलती का स्वीकार भी होना चाहिए, गलती दूर करने का पुरुषार्थ भी होना चाहिए। और लिख करके लिखित में माफी मांगी जाती है, जैसे विद्यालय में, ऐसे लिखित में हम सोचो हम कैसे कैसे इसको सुधारेंगे। इस भूल को सुधारना नहीं है, केवल खुश करना है। हम सुधारेंगे, हम गलती सुधार लेंगे, बस कर लेंगे, आज हम कर लेंगे। ऐसे ही होते तो यहाँ पंचम काल भरत क्षेत्र में क्यों पैदा होते? सोचो। कर्तृत्व की भाषा मत बोलना, ये अहंकार की भाषा होती कर्तृत्व की। हम करेंगे, हम सीखेंगे, हम समझेंगे, रट लिया, अब हम सीखेंगे, पानी ले आओ, अब हम सीखेंगे। वाह वाह, ऐसी नकल मत कर बैठना कि हमारे प्रसंग में सीखेंगे, हम बोलेंगे। हम कहें जरा पानी ले आओ, क्या सीखेंगे? हाँ, नकल करना में क्या है? सोचो, ये जीवन काय के लिए मिला है? जीवन पूरा करने के लिए नहीं, जीवन सफल करने के लिए है। आंखें मिली हैं, सफल करो, कान मिले हैं, सफल करो, सुनाने की प्रवृत्ति कम करो, सफाई देने की प्रवृत्ति बिल्कुल खत्म कर दो और सुनने की आदत डालो। एकाग्र होकर के सुनो। हम क्या कह रहे हैं ये सुनो, सुना मती। सुनाना माने बड़े बनना, सुनना माने छोटे बनना। अरे इलाज करने जाओगे तो वैद्य की सुनोगे कि वैद्य को सुनाओगे? वहां तो वैद्य की सुनेंगे, अपनी नहीं सुनाते रहेंगे। पूछेगा वो बताएंगे भी, मौन नहीं रहेंगे। लेकिन यहां गुरुओं के पास जाएंगे तो काहे के लिए जाएंगे? सुनाने के लिए। भगवान के पास जाएंगे सुनाने के लिए। सुनाने की प्रवृत्ति कम करो, सुनने के याद रखो। जो जानते हैं उसका ईमान छोड़ो, जो नहीं जानते उसकी जिज्ञासा जगाओ, भूख जगाओ। अरे होशियारी तो इस बात में है, हम अपने आप सवाल निकालें और उत्तर माला से उत्तर मिल जाए। तुम्हारी समझदारी इस बात में है, तुम वही बोलो जो शास्त्र में लिखा है, और शास्त्र देख करके बोलो मत। और तुम्हारे वचन वे ही निकले जो शास्त्र में लिखे। उत्तरमाला देख के उत्तर लिख रहे हो तो क्या बनता है? शास्त्रों की मैं देख करके बोलना सीख जाओ, करना सीख जाओ। ये तो बहुत स्थूल बात है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से करें और हमारी परिणति शास्त्र से मिल जाए।
मिला लो। हमारे वचन सत्य व्रतों के उपदेश से मिलना चाहिए। जो हम बोलते हैं कहाँ लिखा है? ऐसे बोलो, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। जो हम बोले वो वहां लिखा हुआ होना चाहिए। जो हम सोचें वह वहां लिखा हुआ होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि ऐसे सोचो तुम जो सोच रहे हो? जो तुम सोच रहे हो ये कहाँ लिखा है? शास्त्र में लिखा हुआ होना चाहिए। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, ऐसे ऐसे चलना कहाँ लिखो है? मौन ले जाना कहाँ लिखा है? मौन से भोजन कराना कहाँ लिखा है? कुतर्क देना कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। जिनवाणी में तो नहीं लिखा है। इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, न शर्म लगना चाहिए, न अभिमान आना चाहिए। कोई क्या कहेगा इससे कोई मतलब नहीं। हमारे विचार, हमारे वचन, हमारी क्रियाएं, कहाँ लिखा है ऐसे खाना पीना? खड़े खड़े खाते फिरो। कोई पैसा दे जाए और बताए मती और बाजार में खाए सूरज। कोई पैसा दे जाए और बताए मती और बाजार में से माल ले लेकर के खाओ और खिलाओ और कह दो किसी से कहना नहीं। ये क्यों लिखा है? गलती हो गई बाबा जी। ऐसी गलती से काम नहीं चलेगा। बीमार कौन पड़ेगा? बदनाम कौन होगा? फिर इन गति में दुख कौन भोगेगा? एक एक शब्द बोलने के लिए तरसोगे अगर योग्य वचन नहीं बोलने की आदत डालोगे, सूझेगा नहीं। अगर दुख से छूटना है, सुखी रहना है, सुखी रहना है, होना है और रहना है, तो भाई विनय कभी मत छोड़ो। जो जिस लायक है उस लायक वचन बोलो, उस लायक उसका व्यवहार करो। अभिमान में मत पड़ी रहो। काम का जानते कुछ नहीं जान रहे। चरण योग आचरण करने के लिए होता है, कर्णान योग समझने के लिए होता है, वर्तमान योग आदर्श बनाने के लिए होता है, द्रव्यान योग भेद ज्ञान करने के लिए होता है। अगर हम चरणान योग के अनुसार चलना नहीं सीखे, बोलना नहीं सीखे, खाना नहीं सीखे, उठाना धरना नहीं सीखे, छोड़ दिया। अरे देखो तो कहीं जीव है कि नहीं है? बेचारा बिलबिलाएगा। चींटी के ऊपर तुम्हारा पांव पड़ जाए तो उसको भी वैसा ही दुख होता है जैसा तुम्हारे ऊपर हाथी का पांव पड़ जाए। तुम्हारे ऊपर हाथी का पांव पड़ जाए, तुम्हारे ऊपर से गाड़ी निकल जाए, तुम्हें कैसी वेदना होती है? तुम्हारा पैर कोमलता से भी अगर पड़ जाएगा चींटी पर तो भी उसको वेदना होगी उसकी प्रकार। क्यों? शरीर छोटा है, आत्मा थोड़ी छोटा है जो वेदन करने वाला। उसको मोह है शरीर में, मर गए। अब वो कहना ही पाएगी, लेकिन तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारा मुंह बंद कर दे, ठूस दे और फिर डंडा दें, फिर अब कह तो नहीं पाओगे मर गए, लेकिन लगेगा तो ये मर गए। अरे भाई, वचन और काया से, इंद्रियों से अभिव्यक्ति होती है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्रवर्तता है।
ये थोड़ी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान। कभी हृदय में कुटिलता नहीं होना चाहिए, छिपाने की वृत्ति नहीं होना चाहिए, मायाचारी नहीं होना चाहिए, मन में कुछ और वचन में कुछ और। ऊपर से कह रहे हम कर लेंगे और भीतर सोचत कोई कर ले तो हम बच जाएं। ऊपर से कह रहे हम कर लेंगे और भीतर से कोई कर ले तो हम बच ही जाएं। बच जाए तो बच ही जाए, हम दूसरा काम कर लें। ये सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं हम, ये सोच है। कोई दूसरा ये काम कर ले तो हम दूसरा काम करें, अपने आराम, तब तक आराम कर लें। वाह भैया वाह। माने हम जो काम के लिए आराम भी नहीं छोड़ सकते, वे क्या कर सकते हैं जीवन में? जो काम के लिए आराम भी नहीं छोड़ सकते, हम आराम कर लें तब तक। त्यागबाग लगाना, ध्यान रखना, सर्वथा मत लगा लेना। दिन भर में थक गए तो 10 मिनट अब हम आराम कर लें, तुम जरा ये काम कर लो, वो अलग बात है व्यवस्था की। उपदेश को ग्रहण करने में छल नहीं करना चाहिए। ये जिनवाणी विषय कसायों का पोषण करने के लिए नहीं है, विषय कसायों के जीतने के लिए। सरलता से स्वीकार कर लो, कुतर्क करो बिल्कुल नहीं, बहाने बनाओ बिल्कुल नहीं। ए बच्चों झूठ बोलते हो, प्रसंग में ध्यान रखो। फिर तुमसे बोल कहलवाना पड़ता है, कबुलवाना पड़ता है, घंटों मूल मारना पड़ता है, तब कहीं बताते हो। कहीं चोरी कर लोगे, कहीं कुछ कर लोगे, कहीं छिपा के रख दोगे, कहीं कुछ गंदी डाल दोगे, कहीं बंदी। ये सब लापरवाही की प्रवृत्तियां और झूठ बोलने की प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा पनप रही हैं, अच्छी नहीं है। ये बस बहाने बनाने की प्रवृत्तियां, झूठ बोलने की प्रवृत्तियां, गंदगी फैलाने की प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है। हंस रहे हो पीछे, सुनो ध्यान से। शरीर छूटा है, तुम थोड़ी छोटे हो। पाठशाला इनाम के लिए नहीं है, पाठशाला ज्ञान के लिए है। ज्ञान के समय ज्ञान और इनाम के समय इनाम। लेकिन इनाम के लिए थोड़ी, अकेली ज्ञान के लिए है। अपनी सहजता सरलता कभी मत छोड़ो, कुटिलता कभी मत लाओ मन में। बहाने बनाना, छल करना, झूठ बोलना, छिपाना, छिपना। हम छत में छिप गए थे। अरे छत में काय को छिप गए भैया? हमने उसमें नोट छिपा दिए थे। हम खा रहे थे, तब तक भैया आए थे तो हमने बम छिपा ले। अरे ऐसा मत करो भाई, आपसे एक बात कह चुके हैं, अपने लिए काम करो कम से कम। तुम भैया से छिपा सकते हो, लेकिन ये बताओ भगवान से कैसे छुपाओगे? वो तुम्हारा छोटा सा बच्चा यही सीख के गया, बाबा जी कह रहे थे भगवान से तो छुपा नहीं सकते, अब क्या करें? भगवान से तो छुपा नहीं सकते, भगवान तो देख ही रहे सब काम। तुम क्या सोच रहे हो ये भगवान के ज्ञान में आ रहा है? तुम्हारे मन की बात भी, बाके मन की सब बातें विपुलमती विपुलमती मन पर ज्ञानी के ज्ञान में आ रही हैं। अगर उपयोग लगाए तो, और केवल ज्ञानी के बिना उपयोग लगाए ज्ञान में आ रही। वो तो ये है वितरागी है वे, और नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। वितरागी होकर के सर्वज्ञ होने की विधि है, और नहीं तो गुष्ठनायक उठा के पटक दे अनंत बल के धनी है।
देव का स्वरूप वीतरागी और सर्वज्ञ है, ये बड़ी अच्छी बात है, सुंदर बात है, होना ही चाहिए। गंजे को नाखून मिल जाए तो खुजा खोया है वहां से। एक भ्रांति और मिटा देना चाहिए आपको अभी से, बचपन से ही। वीतरागी तो कुछ करते नहीं, अरे अज्ञान रागी भी कुछ नहीं करते, ध्यान रखना। वीतरागी भला नहीं करते, तुम्हारे दुनियादारी के काम नहीं करते, दुनियादारी के काम रागी भी नहीं करते। अगर तुम्हारी पुण्य उदय होगा तो होगा, और पुण्य उदय नहीं होगा तो वो कार्य नहीं बनेगा। और पुण्य वीतरागी के चरणों में होगा, वैसा रागी के चरणों में कभी नहीं हो पाएगा। ये बड़ी भ्रांति है, ज्ञानी करता नहीं है, अज्ञानी तो करता है। अरे अज्ञानी भी करता नहीं है, अज्ञानी अपने को करता मानते हो, तुम भी करता नहीं हो, तुम अपने को करता मानते हो। इसी का नाम तो मिथ्यात है, इसी का नाम तो दुख है। तो समझ गए? सभा हो गई, मीटिंग भी कर रहे हैं साथ में। ये रोज मीटिंग ही है हमारी तुम्हारी। मीटिंग माने क्या होता है? क्यों भैया इंग्लिश में मीटिंग माने होता क्या है? मीटिंग माने विचार विमर्श। 10 लोग, 4 लोग, 5 लोग बैठ जाए और मीटिंग हो जाए। मीटिंग हो जाए माने विचार विमर्श हो जाए। हम कह रहे हैं सही है कि नहीं, तुम्हारी समझ में आना चाहिए, तुम कह रहे हो अगर सही है तो हमारी समझ में आना चाहिए। मीटिंग माने विचार विमर्श का, और निर्णय तक पहुंचना चाहिए। तो ये मीटिंग है। बहाने बनाने की, कुटिलता करने की, छिपाने की, छिपने की, गंदगी फैलाने की ये आदतें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यही तो सीखने हम आए हैं। कविता तो किताब में लिखने तो तुम चाहे कहीं रट लोगे, याद कर लोगे, बड़ी अच्छी बात है, खूब रटाइए, खूब पढ़ाइए। हमें तो कविता याद नहीं है और तुम्हें याद है, लेकिन हमें याद है, तुम्हें याद नहीं है। क्यों? प्रसंग पर उनको प्रयोग ही नहीं करते हो। प्रसंग पर प्रयोग करना सीखो। याद का मतलब ये है, कहे भैया शूटर है नहीं तुम्हारे पास कि घरे करो, धरवे के लिए ठंड जब इतनी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो शूटर पहनो, पहनवे के लिए कि अरे धरवे के लिए। तो ये तुम्हारा ज्ञान प्रयोग के लिए है, काय के लिए ये बता? प्रयोग करो उसका, बोलना सीखो, उसी प्रकार से बोलो, उसी प्रकार से चलो, उसी प्रकार से तुम्हारा व्यवहार हो जिस प्रकार से शास्त्र में लिखा है। शास्त्र सीखने के लिए है हमारे। अगर हमें सुखी रहना है तो भैया सत्य को कभी मत छोड़ो, संतोष को कभी मत छोड़ो, तृष्णावान मत बनो, लोभ आगे मत बढ़ाओ, लोभी मत बनो, संतोषी बनो। कंजूस का नाम भी अमंगल होता है, लेकिन मिथ्या उदार मत बनो, फिजूल खर्ची से बचो, मितव्ययी बनो, लेकिन कंजूस नहीं। अगर सुखी रहना है तो आज तुम्हारे पास बहुत पैसा है, आज और बर्बाद करोगे तो कल क्या होगा? जरूरी है पैसा बना रहेगा। कौन प्रधानमंत्री था? बच्चों से पूछ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री बना उसके घर कूलर लगाने पहुंच गए, उसको पता पड़ा, ले जा भैया ये कूलर क्यों? जरूरी थोड़े ही हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे, जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब
कूलर कहां से होगा? पुरानी बातें हैं। अब तो कूलर मामूली बातें हो गई ऐसी। कौन प्रधानमंत्री था? लाल बहादुर शास्त्री। कितने प्रधानमंत्री ऐसे हो गए, मंत्री ऐसे हो गए जिन पे घर के घर नहीं, किराए के घरों में रहते रहते जिंदगी बीत गई। संतोषी हो। बड़ी खुशी की बात है। एक बच्चा कह रहा अब ठीक है सरकारी नौकरी कर लेंगे, नहीं पहले तो लगना मुश्किल है और लग जाएगी, मान लो कर लेंगे तो मुफ्त की कमाई करेंगे, ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए। सोचना चाहिए, नहीं भैया ऐसा मजा हमें नहीं करना जिसके पीछे सजा हो। वह सुख सदा ही त्याग रे, पश्चात इसके आपदा। जिसके फल में आपदा मिले ऐसी संपदा हमें नहीं चाहिए। संतोषी रहो अगर सुखी रहना है तो। सत्य को कभी मत छोड़ो, संयम को कभी मत छोड़ो, उत्तेजित मत हो जाओ। मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम। कभी भी मन में बौखला मत, खिन्न मत हो, दुखी मत हो। ठीक है समझो उसको, क्या क्यों रहे। संयम को कभी मत छोड़ो, माने हम आलू नहीं खाएं बस, और संयम का होता है आलू नहीं खाना, ये संयम है। अरे वो भी संयम है लेकिन वो बाहर का संयम है। हम आलू नहीं खाएंगे तो ठीक है, लेकिन हम कभी जिनवाणी के विरुद्ध विचार भी न करें, कभी जिनवाणी के विरुद्ध विचार। अब जिनवाणी के विरुद्ध भी विचार नहीं करें, अगर ये कथन भी हम करेंगे तो तुम लोग इसका अर्थ कर दोगे हम देह को आत्मा कभी नहीं माने, आत्मा को अपूर्ण कभी नहीं माने, बस बेटे राय शब्द बोल दोगे। भूल तुम्हारी सोच में है। मोह की और कसायों की तीव्रता के कारण से वो सोच नहीं जल पाता जिस सोच की तुम्हें जरूरत है, जिससे वो तुम्हारे दोष निकले, तुम्हारी भूल निकले। हम अहिंसा को कभी नहीं छोड़े, सत्य को कभी नहीं छोड़े, चौर्य को अचौर्य को कभी नहीं छोड़े, ब्रह्मचर्य को कभी नहीं छोड़े, बस रट लिया। अब ब्रह्मचर्य को हम कैसे छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं ब्रह्मचर्य को? वो क्या सोच नहीं। हम ब्रह्मचर्य को कभी नहीं छोड़े, बस खत्म हो गई। हम विनय को कभी नहीं छोड़े, अब हम किन किन प्रसंगों में कैसे कैसे विनय छोड़ते हैं। कसायों के वशीभूत होकर लोगों की बातों में आकर के हम अपनी कर्तव्य को छोड़ बैठते हैं। हम संयम को कभी नहीं छोड़े, बस। अरे पर में जब सुख की कल्पना करते हैं समझ लो ब्रह्मचर्य छूट गया। उस दिन कहा था ना स्वाध्याय उस दिन छूटेगा जिस दिन स्व छूटेगा। स्व नहीं छूटेगा तो स्वाध्याय करे, हमारी वाणी के अधीन थोड़ी ना, हम बोल नहीं पाए तो भी स्वाध्याय भीतर भीतर होगा। स्वाध्याय कभी नहीं छूटेगा, स्वाध्याय तब छूटेगा जो स्व को छोड़ेंगे, और स्व को जो छोड़े हैं, स्व को नहीं पहचान रहे, वे स्वाध्याय कर ही नहीं रहे। शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पाठी भी मूल है, जो नहीं तत्वज्ञान। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मचले नहीं, हम इच्छाओं का अभाव करना सीखें। तपश्चरण को कभी नहीं छोड़े हैं। तपश्चरण कहां कहां कैसे कैसे तपश्चरण होता है, इस बात को सोचो, और इस भूमिका में तपश्चरण कैसे किया जाता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कितने कुतर्क देने लगते हैं, कितनी बातें करने लगते हैं। नहीं भाई, तपश्चरण को कभी मत छोड़ो, त्याग को कभी मत छोड़ो, खींचो तानी मत करो। ठीक है, छोड़।
अपना अधिकार छोड़ दो, अपना पद छोड़ दो, अपने भोग छोड़ दो, अपना काम मत छोड़ो। कसाय छोड़ेंगे लेकिन संबंध नहीं छोड़ेंगे, धर्म कार्य नहीं छोड़ेंगे। अकिंचन को कभी नहीं छोड़ें, ब्रह्मचर्य को कभी नहीं छोड़ें। इसका नाम है धर्म नहीं छोड़ना। धर्म छोड़ने का मतलब हमने क्या सोच दिया? धर्म माने क्रियाएं नहीं छोड़ें, मंदिर आना रोज नहीं छोड़ें। अरे भाई मंदिर काय को छोड़ेगा? जब प्रमाद को छोड़ देगा तो जो प्रमाद को छोड़ देगा मंदिर काय को छोड़ेगा? प्रमाद के कारण ही मंदिर छूटेगा। और अगर प्रमाद ने छोड़ देगा और फिर मंदिर मानो बीमारी के कारण किसी कारण छूट भी जाएगा तो उसका अंदर नहीं छूटेगा। मंदिर में जितनी विशुद्धि तुम्हें नहीं होती उसको विशुद्धि उसको बीमारी के काल में ऐसे पड़े होने पर भी होगी। वेद ज्ञान के बल से, तत्व चिंतन के बल से, भक्ति के बल से समझ गए भैया? समय आपका हो गया, थोड़ी लेट तो हम आए लेकिन अब लग गए काम में लग गए, सो लग गए। ये जीवानी मंदिर सजाने के लिए नहीं है, जीवन सजाने के लिए है। जीवन सजेगा तब, कब सजेगा? सजाने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रसाधन। बोलते अब भी जब तुम लगाओगे तब तो सजेगा, लगाओगे नहीं तो कैसे सजेगा? तो जीवन सजाने के लिए माने जीवन में जब अपनाओगे, आचरण करोगे तब सजेगा जीवन, तब सुशोभित होगा जीवन। जब तक जीवन में उसका आचरण नहीं होगा तब तक कैसे सुशोभित हो जाएगा? समझ में आया? झूठ बोलने की आदतें बंद करो, छिपाने की आदतें बंद करो, छिपा छिपा करके उल्टा सीधा काम करने की, अनुशासन भंग करने की, बाजार का खाने पीने की, घूमे आए चले गए बाजार में खाया है, कब को पता नहीं पड़ी। अरे किसी को नहीं पता पड़ी, भगवान को तो पता है। और तुम्हारी मान्यता झूठी है। जिस दुकानदार से तुमने खरीदा वो दुकानदार आकर के कह देगा भैया वो तुम्हारे बच्चे बाजार में खा रहे थे, वो दुकानदार ही कहेगा। और फिर मार पड़ी तो तुम ही कह रहे हाँ भैया गलती हो गई। ऐसी नौबत कार को आने दो। गलती भोग करोगे तो सजा भोगनी पड़ेगी। किसी कार्य को करने की उतावलापन मत करो, सीखने समझने की पद्धति को अपनाओ। हमने आपको बताया था ना पूजा करनी है, नहीं पूजा सीखनी है पहले। ये वीतरागी की पूजा कैसे होती है? राग से तो पूजा नहीं हो सकती, गा करके पूजा नहीं हो सकती, बजा करके पूजा नहीं हो सकती, अभिमान से बोल करके जोर से नहीं पूजा हो सकती, बिल्कुल नहीं होगी। तुम सोचो हम बढ़िया बोलते हैं, अभिमान आ गया अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। क्यों? वाणी आत्मा का धर्म नहीं है और भगवान वीतराग। सामायिक करनी है, सामायिक सीखना है, स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय सीखना है। सीखना शब्द का अंतर में बहुत ज्यादा ध्यान दो, एकाग्र करो, करने की उतावलापन मत करो। कर तो हाल लेंगे, सीख लेने में देर है। अरे लौकिक में भी होता है, लड़की की विवाह की चिंता किसी को हो और उसका मित्र हो, कैसे जो लड़की को विवाह हो, क्या करें, पैसा पास में नहीं है। अरे भैया तुम एक काम करो, लड़का ढूंढ ले, हम कर देंगे भैया। लड़का ढूंढने में बहुत पुरुषार्थ है। ऐसे
मार्ग को ढूंढने में, मार्ग का निर्णय करने में, तत्व निर्णय करने में बहुत पुरुषार्थ है, बाद बाकी सब हो जाएगा। बहुत सरल मार्ग है, बहुत आनंदमय मार्ग है। सवेरे हम पढ़ रहे थे समाज तंत्र में, अरे विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए क्षेमंकर हो, कुशल क्षेम हो जिसमें तुम्हारी। पंचेंद्रिय के विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम्हारी कुशल भी क्षेम हो। कुशलता चाहो तो तुम चले आगे देख के चलो। ऐसे कुशलता अगर चाहते हो, क्षेमंकर माने अगर सुख चाहते हो तो इस जिनवाणी का बड़ा उपयोग करो। ऐसा कुछ भी नहीं है विषयों में जो क्षेमंकर हो, कोई भी विषय क्षेमंकर नहीं। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तत्व ज्ञान के संस्कार ही हमारे जीवन में सुख के आधार हैं। अपने जीवन में तत्व ज्ञान के संस्कार डालो और अपने परिवार में तत्व ज्ञान के संस्कार डालो, समाज में तत्व ज्ञान के संस्कार डालो। सुख का आधार छोटा परिवार नहीं, संस्कारित परिवार है। संस्कारित परिवार सुख का आधार है, छोटा परिवार नहीं। यहां भी तुम छोटा परिवार बना लेते हो, जैसे अपने अपने ग्रुप बना लेते हो छोटे छोटे। हमारी इनसे बनते, इनके पास बैठ जाए, हम इनके पास बैठ जाए, बस बाकी बाहर में जाए, हमें कोई मतलब नहीं वे क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हो, ये सुख का आधार नहीं है। फैल जाओ, व्यापक हो जाओ, व्यापक सोच होना चाहिए। नहीं हम इनके संग नहीं, इनके संग नहीं, ये मान्यताएं छोड़ना चाहिए आपको। जीवन को इतना पवित्र और व्यापक बनाओ कि संकुचित विचारों की बातें दूर हो जाए अपने आप। जिनवाणी जीवन का आधार है, जिनवाणी जीवन का आधार है। अरे जिनवाणी जीवन का श्रृंगार है, जिनवाणी जीवन का आधार है, जिनवाणी जीवन का श्रृंगार है। जिनवाणी शुद्धात्मा हूँ दिखाती, मैं शुद्धात्मा हूँ, कौन सिखा रहा है? जिनवाणी शुद्धात्मा हूँ सिखाती, त्यागवाद से देह भिन्न बताती, त्यागवाद से देह भिन्न बताती। त्यागवाद क्यों कहा? सर्वथा भिन्न नहीं है, कथनचित भिन्न कहा गया। तादात्म्य संबंध की अपेक्षा भिन्न है, संयोग संबंध की अपेक्षा भिन्न नहीं है। लापरवाही के कामों के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। शरीर नहीं कर रहा, तुम्हारी लापरवाही भीतर में है। वो क्या करे, वो शरीर कमजोर है। अरे शरीर कमजोर नहीं है, मन कमजोर है तुम्हारा, ये झट से फिसल जाती हो। मन को मजबूत बनाओ, शरीर अपने आप मजबूत होने लगेगा। मोहादि दुख मूल कारण बताती, मोहादि रत्नश्र ही सुख कारण दिखाती।
मोहादि दुख मूल कारण बताती, मोहादि रत्नत्रय ही सुख कारण दिखाती, कहती है संसार असार है, कहती है संसार असार। जिनवाणी क्या कह रही है? संसार असार है। कहती है जिनवाणी, कहती है संसार असार है, कहती है जिनवाणी जीवन का आधार है, जिनवाणी जीवन का श्रृंगार है। सहज ही अज्ञान तुमको हरे है, सहज ही अज्ञान सहज ही अज्ञान तुमको हरे है, सहज ही पापों को दूर करे है, ज्ञान भंडार सहज ही भरे है, सब ही समाधान सम्यक करे है, गूंजे गगन में जयकार है, गूंजे गगन में जयकार है, जिनवाणी जीवन का आधार है, जिनवाणी जीवन का श्रृंगार है। प्रवर का आदर्श हमको दिखावे, मुक्ति के मार्ग में सबको लगावे, ज्ञान और वैराग्य क्षण क्षण बढ़ावे, कर्मों के बंधन से ही छुड़ावे, त्रिभुवन में जिनवाणी ही सार है, त्रिभुवन में जिनवाणी जीवन का आधार है, जिनवाणी सब ही सुने और सुनावे, अंतर में सागर में प्रेम बढ़ावे, प्रगटावे धर्म अहिंसा महान, सदा सर्व जीवों का हो कल्याण। हरि भक्ति सहित नित्य नमस्कार है, भक्ति सहित नित्य नमस्कार, भक्ति सहित नित्य नमस्कार है, जिनवाणी जीवन का आधार है, जिनवाणी जीवन का श्रृंगार है। चलो जिनवाणी माता की, जैन धर्म की, निज निधि निज में बताई, अनंत पुकार